हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th का चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं हम। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किया हमने। आज हम एस्टर का नॉमेनक्लेचर करेंगे, एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। बिफोर दैट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने ईथर का नॉमेनक्लेचर सेपरेटली देखा, उसी तरह से हम एस्टर का नॉमेनक्लेचर भी सेपरेटली देखेंगे। एस्टर को अगर प्रेजेंट किया जाए, देन वी कैन रिप्रेजेंट द एस्टर लाइक दिस: C double bond O, single bond O. Now it is not ketone or ether, it is ester. And in simpler way, in general way, we can represent the ester like this: R dash. R and R dash may be same, may be different. कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सेम और कौन डिफरेंट। ऑक्सीजन से लगा हुआ जो एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप R dash अटैच टू द ऑक्सीजन शुड रिटर्न फर्स्ट, सबसे पहले लिखा जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ एल्काइल वी विल राइट इट, एल्काइल की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। और देन आफ्टर जो रिमेनिंग कंप्लीट बचा, वी विल राइट इट एल्केनोएट। सो द कंप्लीट नेम ऑफ एस्टर विल बी एल्काइल एल्केनोएट। गुड मॉर्निंग अरिंदम। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप एल्काइल और रेस्ट जो बचा दैट इज एल्केनोएट, यानी कि एस्टर का कंप्लीट नेम हुआ एल्काइल एल्केनोएट। जैसे ईथर का नाम था एल्कोक्सी एल्केन। देयर इज सम कंफ्यूजन में अराइज बिटवीन द ईथर एंड द एस्टर, तो थोड़ा क्लियर कर ले। ईथर का नाम एल्कोक्सी एल्केन है, जबकि एस्टर का नाम एल्काइल एल्केनोएट है। नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल लाइक दिस। सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ कंपाउंड। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा है? इट इज मिथाइल ऑफ कोर्स। तो पहले मिथाइल लिखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट मिथाइल। देन आफ्टर जो बचा वो लिखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एल्केनोएट। एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एल्केन। सो हियर यू कैन सी 2 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, तो एल्केन की जगह आ जाएगा इथेन, बिकॉज 2 कार्बन आर हियर। तो मिथाइल इथेनोएट, methyl ethanoate will be the correct name of this compound. One another name we can take, we can do H, C double bond O, C2H5. See it carefully. आप लॉजिकली चले, रटना नहीं है, लॉजिकल बात करनी है। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। यस, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है इथाइल। यू कैन सी इथाइल इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एंड द रेस्ट इज हैविंग ओनली 1 कार्बन एटम, तो एल्केन की जगह आ जाएगा मीथेन और सफिक्स हो गया ओएट, नाम होगा इथाइल मीथेनोएट। नोट करिए आप, ethyl methanoate will be the name of this compound. Now the next compound we will do, suppose one more example I am taking. We have to do the nomenclature of this compound. Yes, I got it. We have to do the nomenclature of this compound. System से चले अपन, कोई रटने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है दैट इज फिनाइल।
phenyl is attached with oxygen and the rest is having 4 carbon atoms. 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन. तो एल्केन की जगह आ जाएगा ब्यूटेन. सो इट विल बी ब्यूटेनोएट. phenyl butanoate is the correct name of this compound. Phenyl butanoate. Oate is the suffix. Once again I want to mention. Now you try this compound. Write down the name of this compound. Write down the name of this compound. I am waiting. Okay, no problem. यहां देखें, यहां 2 एस्टर ग्रुप है. दिस इज एस्टर, दिस इज ऑल्सो एस्टर. नेचुरली और 2 ऑक्सीजन होंगे. दोनों से जुड़े हुए 2 एल्काइल ग्रुप होंगे. दोनों से जुड़े हुए 2 एल्काइल ग्रुप होंगे. ऑक्सीजन से जुड़े हुए 2 एल्काइल ग्रुप हैं. दोनों एक जैसे हैं तो नाम लिखेंगे डाइमिथाइल. We will write down the name dimethyl. जो रेस्ट बचा वो एल्केन है. फ्रॉम एनी साइड वी कैन डू द नंबरिंग. तो हो गया प्रोपेन. 3 कार्बन आर हियर. तो एल्केन की जगह आ जाएगा प्रोपेन. फर्स्ट और थर्ड पर है एस्टर. तो 1,3 डाइओएट. जैसे हम डाइऑल, डाइअल, डायमाइन लिखते आए हैं. इन द सेम केस हियर वी विल राइट डाइओएट. तो डाइमिथाइल प्रोपेन 1,3 डाइओएट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि बेंजीन पर जब एक कार्बन हो और 3 वैलेंसीज फ्री हो, ओके, देन दिस इज कॉल्ड बेंजो. बेंजीन पर एक कार्बन हो और 3 वैलेंसीज फ्री हो, देन वी विल कॉल इट बेंजो. अगर मैं इस कार्बन को एस्टर में बदल दूं तो सफिक्स लग जाएगा ओएट. नाम होगा बेंजोएट. The name of this species will be benzoate. अब मैं यहां अगर ऑक्सीजन पर एल्काइल ग्रुप लगाता हूं इथाइल. इथाइल इज द एल्काइल ग्रुप which should come first because it is attached with oxygen. So I will write ethyl benzoate. नाम हुआ ethyl benzoate. One more compound I am giving you. Here is, this is the compound. This is the compound. We have to do the nomenclature of this compound. सबसे पहले एस्टर का नाम सोचना है. एस्टर का जनरल नेम है एल्काइल एल्केनोएट. एल्काइल ग्रुप होगा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ. तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है मिथाइल. वी शुड राइट इट फर्स्ट. तो हमने लिखा मिथाइल. ये जो स्पीशी है जैसे हमने अभी किया, इट इज बेंजोएट. और एस्टर की पैरा पोजीशन पर है ब्रोमो. तो पैरा ब्रोमो benzoate. Para-bromo benzoate will be the name of the compound. Now we will do the nomenclature of anhydrides. Nomenclature of anhydrides करेंगे. Before that, I will say अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए. वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. Now we will do the nomenclature of anhydrides. Anhydrides
के नोमेनक्लेचर से पहले हम जरा ये देख लें कि एनहाइड्राइड बनते कैसे हैं, हाउ दे आर फॉर्म इन द लैब। वही इनके नोमेनक्लेचर का मेन राज छुपा हुआ है, वही हमको बताएगा कि कैसे नोमेनक्लेचर किया जाए। वैसे आईयूपीएससी के हिसाब से एनहाइड्राइड को लिखा जाता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड, लिखा जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। इफ यू रिमेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम एल्केनोइक एसिड होता है। द नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज एल्केनोइक एसिड, यानी कि एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं। सपोज करें मैंने 50 ml फॉर्मिक एसिड ले लिया, मैंने 50 ml क्या लिया, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड 50 ml जब मैं लूंगा, 10 ml लूंगा, 100 ml, 1 ml, 2 ml, वॉट एवर अमाउंट, देयर विल बी लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। Out of lakhs of molecules, 2 molecules will react at a time. At a time, 2 molecules react करेंगे, and then after they will form the anhydride. So, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जो भी अमाउंट जो भी अमाउंट फॉर्मिक एसिड का ले रहे हैं उसमें लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, एट ए टाइम 2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर मैं फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नाम देखूं, वी ऑल नो वेरी वेल द नेम इज मीथेनोइक एसिड। आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड इज मीथेनोइक एसिड। At a time when 2 molecules will take part, in presence of P2O5 the reaction will takes place. तो यहां से वाटर निकल जाएगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड is acting as dehydrating agent in the reaction. Dehydrating मतलब वाटर का रिमूवल करेगा, as a result anhydride will form. Now you must see, जब आपके सामने ये कंपाउंड आएगा तो आपको कार्बन तो 2 दिखाई देंगे, लेकिन हमको सोचना यह है कि कितने कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बना। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया वो तो एक ही कार्बन का है। ये बात अलग है कि लाखों मॉलिक्यूल वहां हैं, तो कोई लाख कार्बन के नाम से तो उसका नोमेनक्लेचर होगा नहीं। तो जब ये कंपाउंड हमारे सामने आएगा तो हमारी थिंकिंग होनी चाहिए कि ये कितने कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। देन वी विल सी कि एक ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, उसका नाम है मीथेनोइक। तो इस एल्केनोइक की जगह आ जाएगा मीथेनोइक एनहाइड्राइड। द नेम विल बी मीथेनोइक एनहाइड्राइड। Methanoic anhydride will be the name of this compound. तो हमारे सामने दो कार्बन के एटम दिखाई देंगे हमको, लेकिन सोचना हमको केवल एक ही है। ओके, ऐसे ही आई एम गिविंग वन अनदर नेम टू यू। थिंक दिस वन, CH3 C double bond O. Now you will see total 4 carbon we will observe in the compound. दिखने में 4 कार्बन दिखाई देंगे हमको, लेकिन मैं दोबारा ऐड करूंगा। सोचना हमको यह है कि ये कितने कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड से बना। तो आप देखेंगे केवल एक साइड के कार्बन आप ले लीजिए, यानी कि हमने लिया होगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को अगर हम हीट कर दें तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा
As a result, this anhydride will form. तो चूंकि हमने एक ही टाइप का एसिड लिया है, एक ही टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उसका नाम है इथेनोइक एसिड, तो एल्केनोइक की जगह हम लिखेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। हमको 4 कार्बन नहीं लेने हैं, हमको केवल एक साइड के ही कार्बन लेने हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं बाई चांस दोनों डिफरेंट हो, फॉर एग्जाम्पल ऊपर की साइड में एक ही कार्बन है, नीचे की साइड में 2 कार्बन्स हैं। अब हमको यह सोचना है कि यहां 2 टाइप के एसिड लिए गए, एक तो हुआ फॉर्मिक एसिड, वन अनदर इज इथेनोइक एसिड। यू कैन सी मैंने इसी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। दिस इज इथेनोइक एसिड एंड दिस इज मीथेनोइक एसिड। तो यहां पर ये वाला ग्रुप आया इथेनोइक एसिड से, जबकि ये वाला ग्रुप यहां आया मीथेनोइक एसिड से। 2 एसिड लिए हमने, तो अल्फाबेटिकली हम लिख सकते हैं इथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। नाम हो जाएगा इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू one more example. First of all, you must try it. Then after I will give you the solution of this compound. What will be the name? First you try this compound. तो यहां पर 2 एनहाइड्राइड है। जैसे हमने डाइओएट लिखते हैं, डाइऑल लिखते हैं, ऐसे ही यहां डाई एनहाइड्राइड तो आएगा ही आएगा। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को फाइंड आउट कर लेते हैं। ऊपर वाले या नीचे वाले किसी भी पार्ट को आप ले लीजिए, जैसे मैं लेता हूं, दिस विल बी द कार्बोक्सिलिक एसिड। You take 2 molecules of this carboxylic acid and what will happen? When we will heat it, of course, in presence of phosphorus pentaoxide, which is once again I am adding dehydrating agent है, यहां से water निकल जाएगा, from here also the water will form, as a result this anhydride will form। तो एल्केनोइक की जगह मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख देता हूं पहले, तो हुआ 1 2 3 प्रोपेन, 1,3 डाइओइक। यहां क्या था? एल्केनोइक, तो यहां आ जाएगा क्या? डाइओइक एनहाइड्राइड। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एनहाइड्राइड। In this way, we can do the nomenclature of this kind of compounds. आप पहले वाली वीडियोस भी देखिए, IUPAC के बारे में सब कुछ उसमें दिया हुआ है, प्रैक्टिस करिए उनकी। मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी देखिए जिसमें इफेक्ट्स के बारे में बात की है हमने, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। लास्टली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। देखते रहिए मेरा चैनल